मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट क्लास के आज के इस सेशन में हम गणित के जिस टॉपिक को देखेंगे वो है ज्यामिति, ज्योमेट्री। ज्यामिति और ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण शब्दांश को हम परिभाषित करेंगे, उसे समझाएंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन आपके मन में ना रहे। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और ज्यामिति के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक को हम देखने जा रहे हैं वो है रेखा, किरण, कोण। हम शुरुआत से एक एक शब्दावली को परिभाषित करेंगे ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। सबसे पहला जो शब्दावली है वो है बिंदु। बिंदु को अंग्रेजी में पॉइंट कहते हैं। पॉइंट को परिभाषित करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन समझना और समझाना बिल्कुल आसान है। हर कोई जानता है कि छोटी सी बिंदु हम कहीं पे डाल दें वो पॉइंट बन जाता है, वह बिंदु बन जाता है। दशमलव भी ठीक ऐसा ही होता है, वो भी पॉइंट या बिंदु होता है जो एक गणितीय शब्दावली है। लेकिन इसे परिभाषित करने की बात क्या जाए तो ये एक तरह का वृत्त होता है जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती, यह बिंदु कहलाता है। बिंदु कभी भी हम इस तरह नहीं दे सकते, इस तरह नहीं दे सकते। कभी भी देंगे तो छोटा देंगे और गोल देंगे। इसको अगर मापा जाए स्केल से तो इसकी कोई त्रिज्या नहीं है, यह एक बिंदु है। न इसे हम मीटर में माप सकते हैं, न सेंटीमीटर में, न मिलीमीटर में। इसी बिंदु से मिलकर के जो है सारी ज्यामितीय आकृति बनती है। बिंदु के बाद जो हमारा नेक्स्ट शब्दावली है वो है रेखा। इसे अंग्रेजी में लाइन कहते हैं। रेखा जो है अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ होता है, यानी कई छोटे छोटे बिंदु को मिल करके रेखा बनता है। ये जो आप देख रहे हैं पी क्यू, ये एक रेखा है या अनगिनत बिंदुओं से मिलकर के बना है। रेखा का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, यह जो होता है अनंत तक जाता है, बढ़ता ही जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि रेखा के दोनों तरफ तीर का निशान होता है। तीर का निशान कहता है कि इसे इसी डायरेक्शन में आप बढ़ाते रहिए। इसीलिए इसे अनगिनत बिंदुओं का, अनंत बिंदुओं का बिंदु पथ कहा जाता है। रेखा को गणित में लिखने की बात आती है तो उसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं। यह बतलाता है कि यह रेखा को डिनोट करता है। हमने रेखा PQ को PQ के पर लाइन खींच करके लिखा है, PQ बार कहते हैं। ये था लाइन। और अगला है लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। रेखाखंड को अंग्रेजी में लाइन सेगमेंट कहते हैं। रेखा में और रेखाखंड में सिर्फ एक डिफरेंस है कि ये अनंत बिंदुओं का बिंदु पथ होता है और ये दो बिंदु के बीच की दूरी होती है। रेखा के एंड पॉइंट में तीर का निशान कहता है कि ये आगे की ओर बढ़ रहा है, ये बिंदु का निशान कहता है कि यह यहीं समाप्त हो गया है। यहाँ पर PQ क्या है? रेखा है, यानी इसकी लंबाई मापी नहीं जा सकती, लेकिन रेखाखंड की लंबाई को मापा जा सकता है। 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच। इसे हम मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फीट किसी में भी माप सकते हैं। यानी लाइन और लाइन सेगमेंट को आपने समझ लिया कि लाइन सेगमेंट जो होता है दो बिंदु के बीच की दूरी होती है, इसे हम माप सकते हैं, जबकि लाइन को नहीं माप सकते हैं। रेखा और रेखाखंड के बाद हम आते हैं प्रतिच्छेद बिंदु पर। ये प्रतिच्छेद क्या होता है? प्रतिच्छेद का मतलब होता है मिलना। जब संगामी प्रतिच्छेदी रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक रेखा जब एक दूसरे को क्रॉस करती है तो एक पॉइंट पे मिलती है, वो कहलाता है प्रतिच्छेद बिंदु। यहाँ पर जो है कितना रेखा है? एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा। चार रेखा जो है एक पॉइंट पर मिल रही है, यह पॉइंट जो हो गया प्रतिच्छेद बिंदु हो गया।
प्रतिच्छेद बिंदु के बाद अगला जो है ज्यामितीय शब्दावली है वो है संगामी या प्रतिच्छेदी रेखाएं। दो या दो से अधिक रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसे संगामी रेखाएं कहते हैं। ऊपर जो हमने प्रतिच्छेद बिंदु पढ़ा था ये प्रतिच्छेद रेखा है, यानी जो रेखा प्रतिच्छेद करे वो प्रतिच्छेदी रेखा, और जिस बिंदु पर रेखाएं प्रतिच्छेद करे वो प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। प्रतिच्छेद रेखा को संगामी रेखा भी कहते हैं। ये जो आकृति है इसमें प्रतिच्छेदी रेखा कितनी है? 1 2 3 4, यानी टोटल 4 संगामी रेखाएं हैं, 4 प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अगला है समांतर रेखाएं। समांतर का मतलब होता है पैरेलल, यानी ये हो गया समांतर, ये हो गया समांतर। समांतर का मतलब हो गया पैरेलल। दो सीधी रेखा एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है अगर दोनों के बीच की दूरी हर जगह बराबर हो, यानी जिन दो रेखाओं के बीच का अंतर समान हो उन्हें समांतर रेखा कहते हैं। ABCD क्या है? समांतर रेखा है। यहाँ पे माप लीजिए, अगर दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर। जहाँ पर आप मापेंगे दोनों रेखा के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसलिए यह समांतर रेखा है। AB और CD समांतर रेखा है तो दोनों के बीच में समांतर रेखा वाली लाइन छोटी सी खींचकर इसे लिख सकते हैं। हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, AB और CD समांतर रेखाएं हैं। आप AB समांतर CD लिख दें, यह जो है समांतर रेखा को बतलाता है। इस शब्दावली को भी हमने अच्छे से समझा दिया। अगर क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट शब्दावली को, वो है तिर्यक रेखा। जब दो समांतर रेखाओं को दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। ये आप देख रहे हैं समांतर रेखा है AB और CD, अगर इसको कोई प्रतिच्छेद करेगा EF तो ये क्या हो गया? तिर्यक रेखा हो गया। यानी तिर्यक का मतलब हो गया तिरछा। AB और CD एक दूसरे के पैरेलल है और तिरछी रेखा यहाँ पे कौन है? EF है, इसलिए EF हो गया तिर्यक रेखा। ऊपर हमने रेखा पढ़ा था कि रेखा जो होता है जिसके दोनों सिरों पर तीर का निशान होता है या बतलाता है कि इसका कोई अंत बिंदु नहीं है। लेकिन किरण में थोड़ा सा डिफरेंस है। रेखा में दोनों तरफ तीर का निशान होता है, किरण में केवल एक तरफ तीर का निशान होता है। यानी एक तरफ जो है ये अनंत तक जाता है और दूसरी तरफ जो है फिक्स पॉइंट होता है, इसलिए इसे किरण कहते हैं। किरण को हम डिनोट इस तरह से करते हैं, PQ किरण है, PQ के ऊपर छोटा सा तीर का निशान दे दिए जिसका एक पॉइंट क्या है? बिंदु है, दूसरा पॉइंट एरो है। यानी दूसरा पॉइंट जो है एंड जो है वो अनंत तक जा रहा है। अगला है कोण। कोण जो होता है दो असंरेखीय किरण जिनका एक उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु होता है वह कोण कहलाता है। दो कोणों को कोण की भुजाएं तथा उभयनिष्ठ बिंदु को शीर्ष कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसमें AP और BP दो किरण हैं, लेकिन इसका प्रारंभिक बिंदु जो P है ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है। P दोनों में है और दोनों एक जगह मिल रहा है, इसलिए यह क्या हो गया? कोण हो गया। और इस कोण की खास बात यह भी है कि इसमें जो दोनों किरण है ये कोण की भुजा कहलाती है, और ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है जो दोनों में कॉमन है इसे कोण का शीर्ष कहते हैं। और इसे मापा भी जाता है, ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है। 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री। इसमें अंतः कोण भी होता है, बाह्य कोण भी होता है। कोण के बाद हम जानेंगे कोण समद्विभाजक को। ये जो ऊपर हमने कोण पढ़ा है
इस कोण को कोई एक किरण बराबर भाग में या छोटे और बड़े भाग में बांटता है उसे कोण समद्विभाजक कहते हैं। आपने कोण की परिभाषा को समझ लिया, अब हम कोण के प्रकार को समझेंगे। कोण जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। न्यून का मतलब होता है कम, कितने से कम, तो 90 से कम। 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। जिस कोण की माप 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक होती है वह न्यून कोण कहलाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये न्यून कोण है, इसे आप मापेंगे, ये लगभग 45-50 डिग्री के आसपास है। 90 डिग्री जो होता है वो लंबवत होता है, यानी ये 90 डिग्री को बतलाता है अप्रोक्सीमेट। 90 डिग्री से छोटा कोण है तो वो न्यून कोण है। न्यून कोण के बाद आता है समकोण। समकोण यानी जिसकी माप 90 डिग्री हो वो समकोण कहलाता है। ये BC जो है एक रेखा है, इस पर AB जो है सीधी रेखा सामने है, ये क्या कहलाया, ये समकोण कहलाया। इसे आप मापेंगे तो ये एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा। कभी भी घर की दीवार, जमीन पे गड़ा हुआ खूंटा, खंबा, ये सब अक्सर 90 डिग्री पे होता है, इसे समकोण कहते हैं। समकोण के बाद बारी आती है अधिक कोण की। ये एक ऐसा कोण है जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक है लेकिन 180 से कम है, ये अधिक कोण कहलाता है। 180 का मतलब हुआ सीधी रेखा। सीधी रेखा पर कभी भी 180 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ जो कोण बन रहा है वो 90 से अधिक बन रहा है, 180 से कम बन रहा है, इसलिए यह अधिक कोण है। यानी अगर कोण का वैल्यू थीटा है तो थीटा जो होगा 90 से ज़्यादा 180 से कम होगा। 3 जो है खास कोण है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। इसके अलावा भी कुछ कोण होते हैं, हम जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं ऋजु कोण, सरल कोण को। ऋजु कोण या सरल कोण ऐसा कोण होता है जिसकी माप 180 डिग्री होती है। सरल रेखा पर बनने वाला कोण ऋजु कोण कहलाता है। इसका जो है क्या है, वैल्यू हमेशा 180 डिग्री हो रहा है। अगला कोण है विरहत कोण, जिसकी माप 180 से अधिक 360 से कम हो। ये जो आप कोण देख रहे हैं इसको हम बाहर अगर मापेंगे तो ये 180 से ज़्यादा और 360 से कम है। किसी भी रेखा के इस तरह जो कोण बनता है वो 180 होता है और चारों तरफ जो कोण बनता है वो 360 होता है। ऊपर 180, नीचे 180, कितना हो गया, डबल यानी 360। इसलिए आप ये जो बाहरी कोण देख रहे हैं ये 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है, क्योंकि ये सीधी रेखा आया यहाँ तक हो गया 180 और इतना ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं पूर्ण कोण। वह कोण जिसकी माप 360 हो वह पूर्ण कोण कहलाता है। एक रेखा है, इसके चारों तरफ कितना कोण बनेगा, 360। यही बिंदु है, इसके चारों तरफ कितना कोण बना, 360। हमने कुल 6 कोण को पढ़ा है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, विरहत कोण, पूर्ण कोण। अब हम पढ़ेंगे 2 कोण के बीच आपसी संबंध को। 2 कोण के बीच आपसी संबंध भी होता है। ये कोण कभी एक दूसरे के पूरक होते हैं तो कभी एक दूसरे के समपूरक होते हैं। जब 2 कोण की माप का योग 90 डिग्री हो जाता है तो वे दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। जब 2 कोण की माप का योग 90 डिग्री हो जाता है तो वो एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। आप इस आकृति में देख रहे हैं, एक कोण θ1 है, दूसरा कोण θ2 है। इस दोनों को अगर जोड़ा जाए तो ये 90 डिग्री बनता है, यानी ये परपेंडिकुलर है। AB जो है BC पर परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री समकोण है। तो θ1 θ2 क्या हो गया, पूरक कोण हो गया। इस आकृति में θ1 और θ2 क्या हो गया, पूरक कोण हो गया। दूसरा होता है समपूरक कोण। जब 2 कोणों की माप का योग 180 हो जाए तो ये परस्पर संपूरक कहलाते हैं। एक सीधी रेखा AC है,
यहाँ पर BD से θ1 और θ2 बन रहा है, दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये 180 होगा, क्योंकि सीधी रेखा पर कभी भी 180 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए इस आकृति में θ1 और θ2 एक दूसरे का संपूरक कोण है। अगला है रैखिक युग्म कोण। दो आसन कोण जिनकी भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरण हो, रैखिक युग्म कोण कहलाता है। तो हमने रैखिक युग्म कोण को समझ लिया। अब हम देखते हैं आसन कोण के बारे में। दो कोण जिसका शीर्ष एक हो तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो। यहाँ पर एक कोण ये है, एक कोण ये है, इसका शीर्ष जो है उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। इसके अलावा एक भुजा भी उभयनिष्ठ हो। यहाँ पर जो है POQ POR, यहाँ पर OQ जो है क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। POQ और QOR में उभयनिष्ठ भुजा क्या है, OQ है, इसलिए क्या कहलाया, ये आसन कोण कहलाया। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसे उभयनिष्ठ भुजा, इसे उभयनिष्ठ शीर्ष हमने लिख दिया है। अगला जो कोण है वो है शीर्षाभिमुख कोण। दो रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु पर बने आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये दो रेखा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, इस पॉइंट पर आमने सामने कोण बन रहा है, ये कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। इधर भी आमने सामने कोण बन रहा है, ये कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पर भी कई कोण बनते हैं। AB और CD समांतर रेखा और L तिर्यक रेखा है, यहाँ पर 4 कोण बनेंगे और 4 कोण नीचे बनेंगे, कुल 8 कोण बनेंगे। ये जो कोण कहलाएंगे तिर्यक रेखा के कोण कहलाएंगे। अगला है संगत कोण। संगत कोण को कोरस्पोंडेंस एंगल कहते हैं। ये इस तरह के कोण में देखने को मिलते हैं जो समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के साथ मिलकर बनती है। इस तरह का कोण जब भी हो तो संगत कोण और एकांतर कोण समान होते हैं। संगत कोण और एकांतर कोण को आप पहचान लें कि इस तरह का कोण जो होगा संगत कोण होगा, यानी जो राइट साइड में बन रहा है वो संगत कोण हुआ, लेफ्ट साइड में बन रहा है वो संगत कोण हुआ, नीचे के साइड में बन रहा है ये दोनों संगत कोण हुआ। यानी संगत दिशा में जो कोण बने वो संगत कोण हुआ, और संगत कोण हमेशा इक्वल होता है यानी मापी में इक्वल होता है। अगर ये पहला कोण 60 डिग्री है तो पांचवा कोण भी 60 डिग्री होगा। अगर दूसरा कोण 120 डिग्री है तो छठा कोण भी 120 डिग्री होगा। इसी तरह तीसरा कोण 60 डिग्री है तो सातवां कोण भी 60 डिग्री होगा। चौथा कोण 120 डिग्री है तो आठवां कोण भी 120 डिग्री होगा। इसे ही कहते हैं संगत कोण, कोरस्पोंडिंग एंगल, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। कहने का मतलब यह है कि समांतर रेखा और तिर्यक रेखा से जब भी कोण बने तो संगत कोण इक्वल होते हैं, एकांतर कोण इक्वल होते हैं। एक ही ओर के कोण ये संपूरक होते हैं 180। संपूरक का मतलब 180, पूरक का मतलब 90। एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। हमने इसे भी समझ लिया। दो रेखा समांतर है कि नहीं इसका जांच कैसे करेंगे, इसके कोण को मापेंगे, इसका जो योग है आपस में बराबर है तो ये समांतर रेखा है। ये किस कंडीशन को फॉलो करता है, तो इस कंडीशन को फॉलो करता है एकांतर कोण संगत कोण के कंडीशन को। इसी तरह हम त्रिभुज की भी जांच कर सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है। हम देखेंगे ये जो है घटाने पर 180 आ रहा है या नहीं। इस तरह हम जो है रेखा के बारे में, कोण के बारे में, रेखा के प्रकार, कोण के प्रकार को अच्छे से समझा है। कॉन्सेप्ट क्लास के नेक्स्ट टॉपिक में हम त्रिभुज को पढ़ेंगे। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। इसी तरह हम मैथमेटिक्स के ऑल टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका एक भी वीडियो मिस न हो सके। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।